29 जुलाई 2019 को कोलकाता की रहने वाली 32 वर्ष की महिला जिसका नाम है पूजा सिंह डे, वे बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ी थी। पूजा शादीशुदा थी और शादी के बाद कोलकाता में अपने पति के साथ रहती थी। वह मॉडलिंग कर चुकी थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लगी थी। इस काम के सिलसिले में वह बेंगलुरु आई थी। जब पूजा बेंगलुरु एयरपोर्ट पे लैंड करती है तो पहले से बुक किया हुआ टैक्सी वहां पूजा को लेने आ जाती है और पूजा उस टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी में बैठकर चली जाती है। टैक्सी ड्राइवर उसे उसके होटल छोड़ देता है। रास्ते में पूजा और टैक्सी ड्राइवर में बातचीत होती है और पूजा को उसकी व्यवहार अच्छी लगती है, इसलिए पूजा उस टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि हमें 31 जुलाई 2019 को इसी एयरपोर्ट पे वापस जाना है। तो ड्राइवर बोला कि ठीक है, मैं आपको 31 जुलाई को एयरपोर्ट छोड़ देंगे और बोला कि एयरपोर्ट छोड़ने के चार्ज हमको 1200 दे दीजिएगा। तो यह डील ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन तय होती है। अब 31 जुलाई के सुबह पूजा होटल से निकलते वक्त वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि दोपहर 2 बजे तक वह कोलकाता पहुंच जाएगी। इसके बाद वह उसी टैक्सी में बैठकर होटल से निकल जाती है। लेकिन उस दिन शाम तक पूजा कोलकाता नहीं पहुंचती है और न तो पूजा घर लौटती है और न ही उसके फोन लगते हैं और दोनों नंबर स्विच ऑफ बताते हैं। उसके पति को अनहोनी की आशंका होने लगती है और कुछ देर बाद उसी मोबाइल फोन से उसके पति को मैसेज आती है, आई नीड हैदराबाद सम इमरजेंसी नीड कैश। फिर दूसरा मैसेज आता है, I need 5 lakh right now। लेकिन पूजा की पति तुरंत समझ जाता है कि यह मैसेज पूजा ने नहीं लिखी है, क्योंकि पूजा को अच्छी तरह से अंग्रेजी आती है, जबकि मैसेज टूटी फूटी अंग्रेजी में थी। उसे शक हो जाता है कि पूजा के साथ कुछ गलत हुआ है। वह कोलकाता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और कहती है कि पूजा खुद वापस आ जाएगी। इधर 1 अगस्त 2019 की बेंगलुरु एयरपोर्ट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर में एक महिला की लाश मिलती है। उसके चेहरा बड़े पत्थर से इतना बुरी तरह से कुचला गया था कि उसको पहचानना नामुमकिन था। शरीर पर 22 बार चाकू से लगातार वार किया गया था और पास से कोई भी मोबाइल या आईडी नहीं मिली। पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद भी पहचान न होने पर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके कपड़े और डीएनए के सैंपल सुरक्षित रखे गए थे। पुलिस जांच में नोटिस करती है कि महिला के कपड़े कौन सी ब्रांड शोरूम से खरीदी गई थी। कपड़े के सीरियल नंबर से जांच की गई तो पता चला कि यह ड्रेस कोलकाता के ब्रांडेड शोरूम से खरीदी गई थी। बेंगलुरु पुलिस कोलकाता पहुंचती है और शोरूम के रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि वह ड्रेस पूजा सिंह डे नाम की महिला ने खरीदी थी। जब कोलकाता में पूजा की पति और उसके परिवार को ये सब तस्वीर दिखाया गया तो उन्होंने पुष्टि की कि ये पूजा ही है। पुलिस एयरपोर्ट और होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में साफ दिख रहा था कि 29 जुलाई को पूजा एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठी और होटल पहुंची। वहीं 31 जुलाई की सुबह होटल से उसी टैक्सी में निकली थी। टैक्सी ड्राइवर का नाम था HM नागेश। उसका उम्र करीब 25 से 26 वर्ष था। पुलिस ने जब नागेश से पूछताछ किया तो उसने बोला कि हम सिर्फ पूजा को 29 जुलाई को एयरपोर्ट से होटल छोड़ दिए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सबूत और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरी सच्चाई कबूल कर दिया। नागेश ने बताया कि 29 जुलाई को उसने देखा कि पूजा के पास 2 मोबाइल एप्पल और सैमसंग के थी और उसके पास महंगे ड्रेस और कार्ड थे। उसे लगा कि पूजा अमीर है और उसके मन में लालच आ गया। 31 जुलाई को जब पूजा ने उसे ऑनलाइन टैक्सी बुक की तो उसने सोचा कि इस डील का कहीं कोई रिकॉर्ड ना होगा। उसने पहले से ही गाड़ी में चाकू रखा था। पूजा को सुनसान इलाके में ले जाकर उसने उससे मोबाइल, पर्स और उसका कार्ड छीन लिया। लेकिन जब उसे पूजा के पास से 500 मात्र नगद मिला तो उसके आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उस टैक्सी ड्राइवर को पूजा ने शिकायत करने की धमकी देने लगी पुलिस से।
जिससे डरकर नागेश ने पूजा पे 22 बार चाकू से लगातार हमला किया और उसके चेहरे को एक बड़े पत्थर से कुचल दिया ताकि पूजा का चेहरा कोई पहचान ना सके। इसके बाद उसने पूजा के मोबाइल से उसके पति को नकली मैसेज भेजा कि वह हैदराबाद में है और उसे 5 लाख चाहिए। उसका मकसद कार्ड और अकाउंट से पैसा निकालना था। आखिरकार बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और नागेश को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हो तो ये आप गलत करते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दुनिया में अनजान व्यक्ति के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे पूजा ने उस टैक्सी ड्राइवर के ऊपर भरोसा की तो पूजा के साथ ये अंजाम हुआ। तो आप लोग सतर्क रहिए, सेफ रहिए एंड अपने बच्चों को सेफ रखिए। तब तक के लिए किसी लेटेस्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।